अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। आज की वीडियो में मैं आपको देसी नुस्खा नहीं बताऊंगा, बल्कि आज की वीडियो इस्लामी वज़ाइफ से रिलेटेड है। बहुत से दोस्तों ने मुझे अपने घरेलू मसाइल डिस्कस किए, जिनमें अक्सर वजह यही निकली कि उनके आपस में अपने शरीक हयात से, यानी कि मियाँ के बीवी के साथ और बीवी के मियाँ के साथ अज़वाजी ताल्लुकात या घरेलू पैमाने के जो ताल्लुकात हैं वो दुरुस्त नहीं, यानी कि आपस में नाचाकियाँ हैं, नफ़रतें हैं, घर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं। उसका मेन पॉइंट यही था कि दोनों के दरमियान मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत नहीं थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही वजीफ़ा बताऊंगा। उस वजीफ़े पे आपने इंशाअल्लाह ताला अमल करना है। अमल करने के बाद मियाँ बीवी की आपस में इतनी गहरी मोहब्बत हो जाएगी कि छोटी छोटी गलतियाँ और छोटी छोटी बातों पे नाचाकियाँ और लड़ाइयाँ, इंशाअल्लाह ताला इससे तो निजात हासिल हो ही जाएगी। अगर बीवी खाविन को तवज्जो नहीं देती तो खाविन ये अमल बीवी के लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए कर सकता है कि बीवी के दिल में खाविन की मोहब्बत पैदा हो जाए। और खाविन बीवी को तवज्जो नहीं करता तो ये अमल बीवी भी कर सकती है कि खाविन उसके लिए मोहब्बत करने लग जाए और मोहब्बत पैदा उसके दिल में हो जाए। और अगर दोनों ही एक दूसरे के मुखालिफ हैं, घर का माहौल ख़राब है, तो कोई भी घर के अफराद में से, वालिदैन में से, बहन भाइयों में से, बच्चों में से, बेटे बेटियों में से कोई भी ये अमल दोनों के साथ कर दे। इंतहाई आसान वजीफ़ा है, मैं आपको अभी बताता हूँ। वो करने से इंशाअल्लाह मियाँ बीवी के दरमियान जो रंजिशें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और वो बल्कि मोहब्बतों में तब्दील हो जाएंगी और अच्छी पुरफरहत ज़िंदगी गुजारेंगे। घर एक जन्नत का नमूना बन जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको वजीफ़ा बताता हूँ, लेकिन याद रहे ये वजीफ़ा नाजायज़ मोहब्बत के लिए हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, किसी गैर महरम की मोहब्बत के लिए इस वजीफ़े को हरगिज़ इस्तेमाल ना किया जाए। ये वजीफ़ा सिर्फ मियाँ बीवी की मोहब्बत पैदा करने के लिए है। ठीक है, अगर कोई अपनी पसंद की शादी करना चाहता है, कोई लड़की उसे पसंद है कि या किसी लड़की को लड़का पसंद है, शरीय तरीके से उसे शादी करना चाहते हैं, आपस में गुनाह की कोई नीयत नहीं है, तो वो हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, हम उन्हें उसका वजीफ़ा भी बता देंगे। चैनल में भी मैंने वज़ाइफ अपलोड किए हुए हैं, हम मुझे चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं या हम उसका वजीफ़ा बता देंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर फरमा देंगे। जी मियाँ बीवी से मोहब्बत का वजीफ़ा पेश खिदमत है। मगरिब की नमाज के बाद 40 बार ये वाला दुरूद पाक पढ़ना है। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। 40 बार ये वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद 313 बार वहुवल गफूरुल वदूद, वहुवल गफूरुल वदूद कुरान पाक की आयत है, वहुवल गफूरुल वदूद, ये 313 बार पढ़नी है। उसके बाद फिर 40 बार यही वाला दुरूद पाक पढ़ना है। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। ये दुरूद पाक 40 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद खामिद अल्लाह से दुआ करे, अपने पास कोई मीठी चीज़ रख ले, वो कोई भी हो सकती है, गुड़, शक्कर, मिठाई, कोई भी मीठी चीज़, उसके ऊपर दम करके खाविन बीवी को खिला दे, बीवी खाविन को खिला दे। अगर दोनों में नाचाकियाँ हैं, वालिदैन, माँ बाप, बहन भाइयों, बच्चों में से कोई भी ये अमल करके दोनों मियाँ बीवी को खिला दे और अल्लाह से दुआ भी करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरियात का भी ख्याल रखेंगे, नाचाकियाँ मोहब्बतों में बदल जाएंगी, नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी, आपस में घर एक जन्नत का नमूना सा बन जाएगा। वीडियो मेरी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल में देसी नुस्खे और इस्लामी वज़ाइफ शेयर किए जाते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।